सावन का त्योहार, गांव की रंग बिरंगी। बिहार के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में सावन का महीना आते ही जैसे पूरा गांव हरियाली में डूब जाता था। पेड़ पौधों की पत्तियां नई जान से चमकने लगती थीं और खेतों में धान की रोपाई की तैयारी जोरों पर होती थी। लेकिन गांव वालों के लिए सावन सिर्फ खेती का समय नहीं, बल्कि त्योहारों, भक्ति और मेल जोल का महीना होता था। गांव की औरतें पहले ही दिन से हरियाली तीज की तैयारी में लग जाती थीं। औरतें अपने ससुराल से मायके आतीं। उनकी चूड़ियों की खनक और हंसी की गूंज से आंगन गूंज उठता था। सावन में हर रोज किसी न किसी घर में गीत संगीत की महफिल जमती। कहानी की शुरुआत मीना की वापसी। मीना पिछले 2 सालों से शहर में अपने पति रमेश के साथ रह रही थी। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह सावन पूरा अपने मायके में ही बिताएगी। ट्रेन से उतरते ही जब वो गांव पहुंची तो रास्ते में बच्चों ने उसे घेर लिया। मीना दीदी आ गईं, मीना दीदी आ गईं। उसकी माँ, काकी, भाभियां सब खुशी से झूम उठीं। आंगन में तुलसी के पास बैठकर मीना ने माँ से पूछा, अम्मा, इस बार झूला कब बांधा जाएगा? माँ मुस्कुरा कर बोली, अरे आज ही शाम से शुरू हो रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे सब लड़कियां आएंगी। और तू भी तो सबकी जान है। सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। झूले और गीतों की धुन। गांव के बरगद के पुराने पेड़ के नीचे रस्सी का बड़ा झूला बांधा गया था। दोपहर ढलते ही लड़कियां रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनकर झूले पर झूलने आईं। कोई हरियाली गीत गा रही थी, काहे को सावन आयो रे, झूला झूलावे माई रे। मीना झूले पर बैठी तो उसकी पुरानी सहेली गौरी बोली, अब तो तू शहर वाली हो गई है। ये झूला झूली कहाँ याद रहती होगी। मीना हंसी, शहर में तो ऐसी हवा भी नहीं मिलती। यहाँ का तो हर कोना मेरा बचपन है। मंदिर की पूजा और कांवड़ यात्रा। सावन के सोमवार को गांव के शिव मंदिर में विशेष पूजा होती थी। सुबह सुबह गांव के लड़के और कुछ बुजुर्ग बोल बम कहते हुए कांवड़ लेकर पास के गंगा घाट से जल लेने जाते। पूरा रास्ता हर हर महादेव की गूंज से भर जाता। औरतें व्रत रखतीं, पूजा करतीं और गांव के कुएं से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ातीं। मीना भी अपनी मां के साथ सोमवार को व्रत पर बैठी। हल्दी की रंगी हुई साड़ी में, माथे पर बिंदी लगाए, हाथों में मेहंदी और चूड़ियां। वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। मंदिर के बाहर सबने एक सुर में गाया, सावन के सोमवारी, शिव जी के भक्ति भारी। सावन का मेला। गांव में हर साल सावन के अंतिम सप्ताह में एक छोटा मेला लगता था। इस बार मेला और भी भव्य था। झूले, गोलगप्पे, लकड़ी की चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने और बांसुरी की दुकानों से पूरा मैदान गुलजार था। बच्चे मिठाई के लिए मचल रहे थे और बूढ़े लोग चाय की गुमटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। मीना ने अपनी छोटी भतीजी गुड़िया को लेकर खिलौनों की दुकान से एक मिट्टी की रसोई सेट दिलवाए। गुड़िया ने खुशी से उछलते हुए कहा, बड़ी मासी सबसे अच्छी। सावन की रात, गीत, नाच और समर्पण। रात को गांव के चौपाल में सावनी सांझ का आयोजन हुआ। हर घर से महिलाएं ढोलक लेकर आईं। गीतों की महफिल शुरू हुई, जिसमें विवाह के गीत, कजरी और लोकगीत गाए गए। मीना ने पहली बार सबके सामने गाया, बरसों से सजी मोरी बांसुरी, सावन में बजी रे। गीत के बाद सबने तालियां बजाईं। मीना को लगा जैसे उसके अंदर की वो गांव वाली मीना फिर से जाग उठी है, जिसे शहर की भीड़ में वो खो चुकी थी। कहानी का अंत, सावन की विदाई। पूरा महीना जैसे पंख लगाकर उड़ गया। सावन का अंतिम दिन था। लड़कियां आखिरी बार झूले पर झूलने आईं। सबकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन दिल में मीठी यादें थीं। मीना स्टेशन जाने से पहले आखिरी बार अपने आंगन में तुलसी के पास बैठी। माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब अगले सावन फिर आना। इस बार तूने पूरा घर फिर से जी उठा दिया। मीना की आंखें भर आईं। उसने मुस्कराते हुए कहा, अम्मा, अब हर साल सावन मैं यहीं मनाऊंगी। ये वादा रहा। गांव का सावन केवल मौसम नहीं होता, वो एक एहसास है, मिलन का, भक्ति का, बचपन की यादों का और प्रकृति की गोद में सांस लेने का। हरिहरपुर का सावन मीना की जिंदगी की वो तस्वीर बन गया, जो शहर की चमक भी कभी नहीं मिटा पाए।